नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अमरावती जिला के साथ साथ संपूर्ण देश में धूमधाम से मनाई गई जश्न ईद मिलादुन नबी। भाजपा पार्षद तुषार भाटिया ने पत्र वार्ता कर विधायक रवि राणा पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि अगर आरोप सिद्ध नहीं कर पाए तो उनके घर के सामने लगाया जाएगा बेशरम का झाड़। पहले मंदिर फिर सरकार के नारे के साथ 23 नवंबर को अयोध्या के लिए रवाना हो गए शिवसेना कार्यकर्ता। सांसद आनंद राव अड़सुल ने की घोषणा। चांदूर रेलवे परिसर में सरकारी शौचालय पर आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने के विरोध में कुछ लोगों ने शौचालयों में की तोड़फोड़। अमरावती शहर के श्री कृष्ण पेट परिसर में जमा पड़ा है कचरा, प्रशासन लापरवाह, लोग गंदगी से बेहाल। खबरें अब विस्तार से। अमरावती शहर की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी अमरावती बडनेरा मतदार संघ के विधायक रवि राणा पालक मंत्री व अमरावती महानगर पालिका की सत्ता में बैठी भाजपा पे सीधे तौर पर कटाक्ष करते हैं, तो फिर कभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, पार्षदों व नेताओं की ओर से पत्र वार्ता कर रवि राणा पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जाता है। मौजूदा हाल भी कुछ ऐसा ही है। पिछले दिनों जिला के पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल विधायक रवि राणा की ओर से बालक मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था और उनके द्वारा उन्हें विकास कार्यों को बाधित करने वाला भी कहा गया था और कई आरोप विधायक रवि राणा की ओर से भारतीय जनता पार्टी, पालक मंत्री प्रवीण पोटे व भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर लगाए गए थे। उन्हीं बातों का विरोध करते हुए पूर्व स्थायी समिति सभापति तुषार भाटिया ने 21 नवंबर को अमरावती शहर के श्रमिक पत्रकार भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई पत्र सार्वजनिक किए और उसमें बताया कि मौजूदा विवाद कल्याण नगर से लेकर यशोधरा नगर के रास्ते को लेकर जो हुआ है उसमें विधायक रवि राणा की भूमिका क्या है। उन्होंने कहा कि विधायक रवि राणा जो यह आरोप लगा रहे हैं कि यह कार्य उनकी विकास निधि से हुआ है, उनको जिस कार्य के लिए पैसे आवंटित हुए हैं उस यादी में कहीं भी कल्याण नगर के रास्ते का जिक्र नहीं है, तो फिर विधायक रवि राणा किस आधार पर यह कह रहे हैं कि वह कार्य उन्होंने सैंक्शन करवाया है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि मैं आने वाले रविवार तक का समय विधायक रवि राणा को देता हूं, वह आने वाले रविवार को मेरे सामने इसी पत्रकार भवन में उपस्थित होकर अपने आरोपों को सिद्ध करें और अगर वह आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाते तो फिर दूसरे ही रोज भारतीय जनता पार्टी और मेरे कार्यकर्ता उनके घर के सामने एक बेशरम का पौधा लगा देंगे, जिससे यह सिद्ध होगा कि विधायक रवि राणा कितनी नीच राजनीति कर रहे हैं। इस तरह के वक्तव्य तुषार भाटिया ने पत्र परिषद में व्यक्त किए। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि एक विधायक को इतने निचले स्तर की राजनीति शोभा नहीं देती, उन्हें इन हरकतों से बाज आ जाना चाहिए और लगे हाथ उन्होंने युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं से भी कहा कि मियां बीबी पार्टी के दिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं को दूसरा पर्याय ढूंढ लेना चाहिए ताकि उन्हें आने वाले दिनों में तकलीफों का सामना ना करना पड़े। एक और तो शहर की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर एक चीज और निकल कर आ रही है। विधायक रवि राणा जब किसी विरोधी पक्ष के नेता पर कटाक्ष करते हैं या आरोप लगाते हैं तो वह किसी प्रकार के
कागज पत्र सार्वजनिक नहीं करते, वह सिर्फ जुबानी तौर पर ही आरोप लगाकर निकल जाते हैं। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी के शिवराय कुलकर्णी या फिर तुषार भारतीय की ओर से उन पर आरोप लगाए गए तो फिर भरी प्रेस में उन आरोपों की दलील के तौर पर पत्र भी सार्वजनिक किए गए। आखिर विधायक रवि राणा की ओर से ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्या उनके सवाल झूठे रहते हैं? ऐसा आरोप भी अमरावती शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व नेता अब लगाने लगे हैं। कल्याण नगर ते यशोदानगर रस्त्याच्या संदर्भातलं कवित्व खूप दिवस चाललं वृत्तपत्र, वेगवेगळ्या प्रकारचे बातम्या आल्या, पालकमंत्र्याला दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये गोवण्यात आलं आणि म्हणून त्याचा आज पूर्ण पर्दाफाश। कोण बालक आहे, कोण बेशरम आहे आणि कोण मतलबी आहे हे आज पत्रकार परिषदेमध्ये मी पूर्ण कागदपत्रासह दिलेलं आहे। आणि मी याच्यातून एक आव्हान केलं, कारण की रविवारी अधिवेशन नसतं, त्यामुळे आमदार रवी राणाला पळवाट पण नाही। 25 तारखेला म्हणजे रविवारी 11 वाजता रवी राणांनी पत्रकार भवनमध्ये यावं, सर्व कागदपत्र घेऊन यावे कल्याणनगर ते यशोदानगरच्या संदर्भात, आणि त्यांनी खुलासा करावा की कल्याणनगर यशोदानगर रस्त्याचं तुझ्याजवळ कुठले कागदपत्र आहे आणि माझ्याजवळ कुठले कागदपत्र आहे। आणि तरी जर तो आला नाही आणि तो ते सिद्ध करू शकला नाही तर एवढा बेशरम आमदार मी बघितला नाही। आणि म्हणून त्याच्या घरासमोर एक छोटंसं बेशरमचं झाड लावून त्याचा निषेध मी करणार आहे। त्याची तयारी आम्ही सुरू केली आहे आणि म्हणून ते सगळी माहिती माननीय पत्रकार बंधूंना चॅनलच्या माध्यमाने सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यासाठी म्हणून आम्ही ही बैठक स्थानीय श्री कृष्णा पेट परिसर में गिरजा महल के नजदीक सर्विस गली में कुछ दिनों से बायोवेस्ट का ढेर लगा है। कूड़ा करकट से लबालब नालियां भी दिखाई दे रही हैं। श्री कृष्णा पेट इस रिहायशी क्षेत्र में इन दिनों साफ सफाई का अभाव तो झलक ही रहा है, लेकिन गंदे पानी से सराबोर नालियों में नए नए प्रकार की बीमारियों की दस्तक देने वाले जीवाणु भी पनप रहे हैं। इस क्षेत्र में जिला महिला अस्पताल के अलावा अन्य निजी अस्पताल हैं, जिसके कारण इस परिसर में बड़े पैमाने पर बायोवेस्ट निकलता है और यह बायोवेस्ट सर्विस गलियों में फेंक दिया जाता है। बायोवेस्ट के साथ अन्य कचरा भी इन सर्विस गलियों में पड़ा रहता है, जिस वजह से संपूर्ण परिसर में गंदगी फैली हुई है। लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी आंख बंद कर खड़ा नजर आ रहा है। एक तरफ तो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, तो वहीं दूसरी ओर रास्ते पर पड़ा कचरा लबालब नालियां तक साफ नहीं करवाता, जिसके चलते नागरिकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाना नानी पार्क जैसे अन्य विषयों पर बहस करने के लिए हमारे प्रशासन के पास वक्त होता है, पर जब बात शहर के कचरे की होती है तो प्रशासन अपना ध्यान तक नहीं देता। VCN न्यूज पिछले कई दिनों से शहर के कई इलाकों में पड़ी गंदगी से आप लोगों को अवगत कराता आया है, लेकिन इसके बावजूद अमरावती महानगर पालिका की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। यूं तो कहने को विज्ञापनों पर बहुत पैसा खर्च होता है, ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कार्य कुछ किया नहीं जा रहा। VCN न्यूज के लिए सानिका वसाके की रिपोर्ट। अमरावती शहर के रामपुरी कैंप स्थित सतनाम साथी मंदिर में आयोजित तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तुलसी विवाह के मौके पर मंदिर में फूलों से सजावट की गई थी, साथ ही दिए से मंदिर का हर कोना रोशन किया गया था। मंदिर में तुलसी विवाह की सारी व्यवस्थाएं सिंधी समाज की ओर से की गई थी। तुलसी विवाह के अवसर पर सभी सिंधी समाज बंधुओं ने संपूर्ण रीति रिवाज से तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया। तुलसी विवाह के उपरांत सभी भाविकों के लिए भोजन का बंदोबस्त भी किया गया था। आयोजित तुलसी विवाह में सभी भाविकों ने अपनी हाजिरी लगाते हुए भोजन का भी लाभ उठाया। इस मौके पर
अनेक सिंधी समाज बंधु भगिनी मौजूद रहे। भी पुत्र होता है, उसका भी परिवार होता है, उसके पास भी धन होता है, लेकिन संसार में दुर्लभ क्या है? संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ तो है। संसार के अंदर दुर्लभ ये दो चीजें हैं, एक संतों का संग और पिछले 7 साल से हम तुलसी विवाह का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस साल भी हमने तुलसी विवाह का कार्यक्रम धूमधाम से रखा हुआ है। आज हमने तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में लेडीज संगीत रखा है और कल सुबह 11 बजे मुकुट बंधन है और उसके बाद 12 बजे बारात निकलेगी धूमधाम से। रामपुरी कैंप, कृष्णा नगर, नानक नगर होते हुए काशी माँ दरबार में वापस आएगी और उल्लासनगर के सैनाई डीजे वगैरह सब हमने किया हुआ है। यह विवाह इष्टान मंदिर के पुजारियों द्वारा विधिवत पूरा धूमधाम से और विधि विधान से कराया जाएगा। 21 नवंबर 2018 को संपूर्ण देश के साथ साथ अमरावती शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के लोग सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाकर खुशी मनाते हुए नजर आए। दे दे अल्लाह की सरतापा करम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए। इस वर्ष जश्न ईद मिलादुन नबी 21 नवंबर को था। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार 12 रबीउल अव्वल की तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के 21 नवंबर को हुई, जिसकी खुशी में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में खुशियां मनाते हुए नजर आए। रास्तों पर विशाल रैलियां निकाली गई, उसके साथ साथ जोरदार नारे भी लगाए गए और रैली के साथ साथ परचम कोशाई भी करते हुए लोग खुशी में झूमते हुए नजर आए। इस पुरमसरत अवसर पर कई सामाजिक संगठनों की ओर से
जुलूस में शामिल हुए लोगों को मिठाइयाँ व खाने पीने की चीजें वितरित की गई। अमरावती शहर में मिस्किन शाह से निकलकर जुलूस जमील कॉलोनी, लालखेड़ी व पठान चौक का गश्त करते हुए मदारी बाबा की दरगाह पर खत्म हुआ। राजा तो मेरा ख्वाजा है, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। उधर बदर के ठोकर एक बार ताकि दुनिया को पता चल जाए पैदा होने वाला कोई गाँव नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पैदा होने वाला अल्लाह का महबूब है, पैदा होने वाला हम गुनहगारों का खार है, पैदा होने वाला हम गुनहगारों को जन्नत में ले जाने वाला है। इसलिए हम जुलूस की शक्ल में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, ताकि दुनिया को पता चल जाए आने वाला कोई छोटा बच्चा नहीं है, आने वाला कोई खानदान की पहचान नहीं है, बल्कि आने वाला वो है जो गुनहगारों को जन्नत में ले जाने की ज़मानत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वक्स का दामन, ख्वाजा का दामन, वक्स का दामन। आपकी बातों से वाज़ेह हुआ कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद भी आज ही के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन, और आपकी वफ़ात की भी जो तारीख़ है वो भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। तो आप हासिल कलाम ये है आपका कि मिलाद क्यों मनाई जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन क्यों नहीं, ये आप कहना चाहते हैं। वफ़ात का जो मसला है, इस्लाम का तरीक़ाकार ये है कि किसी की मौत का अगर 3 दिन से ज़्यादा मनाना जायज़ नहीं है ना, एक। और दूसरा ये कि मौत का गम जो है वो मनाया जाए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुवा जिसादल अंबिया व नबियुल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के किसी को पाए। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है और उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है, तो जो जिंदा है उसका गम कैसे मनाया जा सकता है? एक और सवाल है। और दूसरी बात ये कि मीलाद क्यों मनाया जाता है ना, तो देखिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए इस दारे पानी में, आपकी विलादत हुई, आपका मिलाद हुआ, अब अल्लाह और उसके फरिश्तों के अलावा कोई नहीं जानता था अपने ज़मीन पर कि अल्लाह का नबी है ना। कुछ चुनिंदा जो उलमा थे तौरात और इंजील के, उनमें चंद अफराद थे जिनको मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ हैं, लेकिन आपकी विलादत के वक्त किसी को मालूम था कि यही अल्लाह का नबी बराबर है ना आपके दादा को मालूम हुआ, बस एक उम्मीद थी है ना। चलिए और आगे खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में, आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर,
मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। अमरावती शहर से सटे वलगांव परिसर में भी ऐसा ही शानदार नज़ारा देखने को मिला। वहां भी सुबह एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें आमदे मुस्तफ़ा की खुशियां मनाई गई। लोग खुशी से झूमते हुए नजर आए। शानदार नारा लगाकर आमदे मुस्तफ़ा पर खुशी का इजहार भी किया जा रहा था। यह जुलूस भी शहर के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ वापस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। इस जुलूस में भी लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ शामिल होते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर भी लोगों को मिठाइयाँ व खाने पीने की चीज़ें वितरित की जा रही थी और जुलूस में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति मोहसिन इंसानियत की आमद पे पुरमसरत खुशी से लबरेज नजर आ रहा था। उस कब्र के अंधेरे न डरा सकेंगे हरगिज़, उस कब्र के अंधेरे न डरा सकेंगे हरगिज़, न डरेंगे सबर से जो गुनाह माफ का है, न डरेंगे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पवित्र अवसर पर अमरावती शहर MIM पार्टी के पार्षद व कार्यकर्ताओं की ओर से डफरिन अस्पताल में भर्ती महिलाओं को फल व पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इसके साथ साथ MIM पार्टी कार्यकर्ताओं ने इरविन हॉस्पिटल पहुंचकर वहां भी मरीजों में पौष्टिक आहार व फलों का वितरण किया। 12 रबीउल अव्वल की तारीख है और आज मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है, जिसे पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाया जाता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM अमरावती यूनिट की जानिब से अमरावती के जो सदर है MIM के अब्दुल नाजिम साहब, इनकी क़यादत में इरविन और डफरिन हॉस्पिटल के अंदर में गरीब पेशेंट्स के लिए फ्रूट्स और ग़िज़ाई अशिया की तकसीम का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ MIM के कारपोरेटर, सभी कारपोरेटर और सभी कार्यकर्ता इरविन और डफरिन में फ्रूट का वितरण कर रहे हैं और सभी भारी संख्या में यहाँ मौजूद है ईद मिलादुन नबी के मौके पर। अस्सलाम वालेकुम। सभी को ईद मिलाद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सब यहाँ पर MIM के नगर सेविका और सभी कार्यकर्ता यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ पर फ्रूट वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। VCN न्यूज़ से बात करते हुए MIM के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 12 रबीउल अव्वल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इस दिन सारी कायनात पर अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल फरमाई थी और एक तरफ जहां दुनिया में बुराई का अंधेरा छाया हुआ था, मोहसिन इंसानियत के आने से यह अंधेरा छट गया था। इसी अंधेरे के छटने की खुशी में और मोहसिन इंसानियत की पैदाइश की खुशी मनाते हुए 21 नवंबर को MIM कार्यकर्ताओं व पार्षदों की ओर से अमरावती शहर के डफरिन अस्पताल व इरविन अस्पताल में मरीजों को पौष्टिक आहार व फलों का वितरण किया जा रहा है। अमरावती शहर के राजकमल चौक स्थित आटो गली में आदिवासी छात्रों का वसतिगृह है। यह वसतिगृह आदिवासी छात्रों के लिए बनाया तो गया है, किंतु इस वसतिगृह में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ माह से इस वसतिगृह में पानी का बहाव सदा शुरू रहता है। एक तरफ तो संपूर्ण ज़िले में पानी की पहले ही किल्लत है,
पानी कम होने की वजह से लोगों को न जाने कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ वसतिगृह में पानी की कोई कीमत ही नजर नहीं आ रही। टंकी भर जाने के बावजूद पानी न जाने कितनी देर तक बहता ही रहता है। यह एक दिन की बात नहीं है, यह तो रोज की बात हो चुकी है। कमाल की बात तो यह है कि इस वसतिगृह की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है वह भी इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर पानी को जाया होते देख लोगों ने कई बार शिकायत भी की, किंतु इस शिकायत पर व्यवस्थापक की ओर से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते इस हॉस्टल में पानी इसी प्रकार रोजाना बर्बाद होता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। शासन की ओर से स्वच्छता के संदर्भ में लोगों में जन जागृति के लिए नई नई योजना बनाई जाती है। चांदुर रेलवे परिषद के आरोग्य विभाग की ओर से लोगों को स्वच्छता विषय में जानकारी दी गई, तथापि प्रशासन की नज़रअंदाजगी की वजह से चांदुर रेलवे शहर में स्वच्छता के नाम पर 12 बजे हुए हैं। चांदुर रेलवे नगर परिषद ने 4 नई घंटा गाड़ियां 23,94,160 रुपए में खरीदी थी, किंतु इन घंटा गाड़ियों को नगर परिषद के परिसर में धूल खाने के लिए रख दिया गया है। इन घंटा गाड़ियों को खरीदी किए 2 माह हो चुके हैं। इन 2 माह में शहर में एक बार भी इन घंटा गाड़ियों को घुमाया ही नहीं गया। नई घंटा गाड़ी तो छोड़ो, पुरानी घंटा गाड़ी भी शहर में 3-4 दिनों के बाद ही सैर सपाटे के लिए निकल पाती है, जिस वजह से लोगों के घरों में कचरे का ढेर जमा हो जाता है और इसी कचरे के ढेर से परेशान होकर लोग छुपते छुपाते कचरा बाहर फेंकते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही की वजह से सारे शहर में कचरा फैला पड़ा है। घंटा गाड़ी व नाली साफ सफाई कॉन्ट्रैक्ट बंद होने की वजह से इस परिस्थिति का निर्माण हुआ है। ऐसे आरोप नागरिकों की ओर से लगाए जा रहे हैं। VCN न्यूज़ के लिए चांदुर रेलवे से शहजाद खान की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत चांदुर रेलवे यहां प्रभाग क्रमांक 6 के डांगरीपुरा यहां नगर परिषद ने महिला व पुरुषों के लिए नए सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। इनमें से पुरुषों के लिए बनाए सार्वजनिक शौचालयों में किसी अज्ञात पुरुष द्वारा आपत्तिजनक शब्द लिखने की वजह से 3 व्यक्तियों ने शौचालय की सीट, नल, हैंड वॉश बेसिन को फोड़ दिया। शौचालय की तोड़फोड़ की आवाज़ से लोग वहां पहुंचे तो तीनों व्यक्तियों ने लोगों को चाकू छुरी दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना की शिकायत डंगरीपुरा निवासी गजानन वर्लू कुम्भरे ने चांदुर रेलवे पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों पर धारा 427, 506 के तहत गुनाह दाखिल किया है। इस मामले में आगे की जांच ASI SK जाधव कर रहे हैं। VCN न्यूज़ के लिए चांदुर रेलवे से शहजाद खान की रिपोर्ट। शहर में ऐसा ही एक जुलूस चमन शाह वली दरगाह से निकलकर राहुल नगर चपराशीपुरा होते हुए वापस मिस्कीन शाह की दरगाह पर पहुंचा। इस जुलूस में भी भारी संख्या में मुस्लिम बंधु उपस्थित हुए थे। क्या बड़े बूढ़े बच्चे हर कोई सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाते हुए रास्ते से गुजर रहा था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु जुलूस में शरीक होते हुए नजर आए और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। और आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना और जगमगा उठा जमाना
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। और जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा खल्क के वारिस उतारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अल-फातिहा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा। यहाँ पर भी कई लोगों की तरफ से खाने पीने की चीज़ें लोगों में तकसीम की गई और फिर यह जुलूस वापस मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। और ये दिन हम खुशी इसलिए मना रहे हैं, ऐसे नहीं बल्कि हमारे पास कुरान और हदीस से भी इसका दलील है। और हम मोहम्मद की आने की खुशी अपने इश्क का सबूत देते हुए अदब के साथ हम इस जुलूस मोहम्मदी को निकाले हैं। और तमाम आलमी इस्लाम को ये पैगाम मुसलमानों की तरफ से है कि आज जश्न भारत तकबीर मैं फ़कीर नवाज़ मोहम्मद शाहबाज़ अमीन आलम इस्लाम को जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। ये आप तमाम हज़रात को जश्न मिलादुन्नबी मुबारक हो। ये यकीनन ये बाबरकत दिन है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। इसी आयत करीमा के मद्देनज़र ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है ये महबूब हमने तुमको सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो दुनिया में जितने भी जहान है हर जहान के लिए नबी रहमत है। दुनिया के अंदर अमरावती जिला के साथ साथ संपूर्ण देश में धूमधाम से मनाई गई जश्न ईद मिलादुन नबी। भाजपा पार्षद तुषार भारतीय ने पत्र वार्ता कर विधायक रवि राणा पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि अगर आरोप सिद्ध नहीं कर पाए तो उनके घर के सामने लगाया जाएगा बेशरम का झाड़। पहले मंदिर फिर सरकार के नारे के साथ 23 नवंबर को अयोध्या के लिए रवाना हो गए शिवसेना कार्यकर्ता। सांसद आनंद राव अड़सुल ने की घोषणा। चांदूर रेलवे परिसर में सरकारी शौचालय पर आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने के विरोध में कुछ लोगों ने शौचालयों में की तोड़फोड़।
अमरावती शहर के श्री कृष्ण पेट परिसर में जमा पड़ा है कचरा, प्रशासन लापरवाह, लोग गंदगी से बेहाल। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।